नमस्ते दोस्तों, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। आप सबसे आग्रह है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक अवश्य कीजिए। आज मैं मोदी जी के बारे में एक ऐसी अनूठी भविष्यवाणी आपके सम्मुख करने जा रहा हूं जो इससे पहले आपने ना तो पहले सुनी होगी और ना ही ये भविष्यवाणी फेल होगी। ये भविष्यवाणी 100% सत्य साबित होगी। इस भविष्यवाणी पर आने से पहले मैं आपको कुछ संभावनाएं भी शेयर करूंगा। 4 जून को जब लोकसभा का निर्णय आएगा तो आप देखेंगे कि मोदी जी तीसरी बार 320 से अधिक सीटें लेकर अपनी सरकार बनाएंगे और मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल कई मायनों में बहुत बहुत ऐतिहासिक साबित होगा। और इसकी सबसे जोरदार शुरुआत इस तरह से होगी कि मोदी जी मंगलवार 4 जून को अपनी विजय की जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरे देश में उल्लास का वातावरण बनेगा और आगामी 7-8 दिनों के भीतर यानी कि अगले मंगलवार या बुधवार तक मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ ग्रहण कर लेंगे और ये शपथ ग्रहण का समारोह भी बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसमें मोदी जी विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट करेंगे और इसमें कम से कम 100 राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और कई ऐसे देश इसमें सम्मिलित होंगे जिन्हें देखकर पूरा विश्व चौंकेगा। आने वाले समय में उन देशों की संभावना भी मैं आपके सम्मुख रखूंगा और जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली एंट्री होगी योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ देश के नए रक्षा मंत्री होंगे। मोदी जी जो भी कार्य करते हैं वे निस्वार्थ भाव से और संगठन की दूर देखने वाली सोच के साथ करते हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त कराने के बाद योगी जी को केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव देने के लिए मोदी जी उन्हें देश का नया रक्षा मंत्री बनाएंगे और योगी जी एक कुशल प्रशासक की तरह देश के रक्षा मंत्री के रूप में जो भी सेवाएं देंगे वे अपने आप में इतिहास बनाएंगी। दूसरा प्रमुख चेहरा जो मंत्रिमंडल में है वो होगा अमित शाह जी का। संभावना इसी बात की है कि अमित शाह को गृह मंत्री का ही दायित्व मिलेगा, लेकिन अगर मोदी जी ने कुछ बड़ा सोचा होगा और अमित शाह को अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी वे अगर स्वीकार्यता दिलाना चाहते होंगे तो अमित शाह को वे देश का नया विदेश मंत्री बनाकर पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। सभी राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये एक चौंक जाने जैसा कदम होगा और अमित शाह इतने योग्य हैं कि वे विदेश मंत्री के रूप में भी भारत की धाक पूरे विश्व में स्थापित करेंगे। ये बात सही है कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत के इतिहास के अभी तक के सबसे प्रभावशाली विदेश मंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में भारत की विदेश नीति ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। लेकिन अगर अमित शाह को भी यह दायित्व मिलता है तब भी अमित शाह
नए इतिहास की रचना करने में सक्षम है। फिर उस स्थिति में रक्षा मंत्री का दायित्व डॉक्टर एस जयशंकर को दिया जा सकता है और डॉक्टर एस जयशंकर अपनी कुशल कूटनीति के माध्यम से रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ेंगे और इस दशा में योगी आदित्यनाथ को भारत का गृह मंत्री भी बनाया जा सकता है। तीसरी संभावना ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री बनाया जाए और अमित शाह को देश का रक्षा मंत्री बनाया जाए और डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री ही बना रहने दिया जाए। उस स्थिति में भी अमित शाह को भरपूर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिलेगा। रक्षा मंत्री होने के नाते वे देश विदेश में भारत के रक्षा उत्पादों का निर्यात और विभिन्न देशों के साथ रक्षा सौदे और संबंधों को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। तो इन तीन संभावनाओं में से एक संभावना अवश्य सही निकलेगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में या तो रक्षा मंत्री का दायित्व ग्रहण करेंगे या गृह मंत्री का दायित्व ग्रहण करेंगे। अब मैं आपको सबसे अनूठी भविष्यवाणी जो मोदी जी के बारे में है वो आपको बताता हूं। मोदी जी भारतीय राजनीतिक इतिहास के ऐसे प्रथम व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री भी रहे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे और वे भारत के राष्ट्रपति भी रहेंगे। ये भविष्यवाणी आप लिख कर रख लीजिए। 2027 में जब वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल 2027 जुलाई माह में समाप्त होगा, उसके बाद इस देश के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी हमारे समक्ष आएंगे एक नई भूमिका को लेकर और अपने प्रधानमंत्री के दायित्व से स्वयं को मुक्त करके अमित शाह या योगी आदित्यनाथ में से किसी एक को प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व सौंपेंगे और स्वयं राष्ट्रपति बनकर आगामी 5 वर्षों तक भारत का विश्व पटल पर नेतृत्व करेंगे और 2029 के चुनाव में मोदी, योगी और अमित शाह को इनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना चुके होंगे, तो 2029 के चुनाव जिसमें कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा, भाजपा या तो अमित शाह के नाम पर वोट मांगेगी या योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मांगेगी और तब तक 2024 से 2029 के बीच में लोकसभा की सीटों का परिसीमन हो चुका होगा। 800 से अधिक लोकसभा सीटें बन चुकी होंगी और सत्तारूढ़ पार्टी परिसीमन में अपने लाभ की स्थिति निर्मित करती ही है। तो उस स्थिति में 2029 में भी भाजपा के जीतने की पूरी संभावना है और देश की जनता अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के नाम पर अवश्य वोट देगी, क्योंकि उनके 2 वर्ष का कार्यकाल भी देख चुके होंगे। और एक और भविष्यवाणी कि मोदी जी राष्ट्रपति के रूप में कम से कम 2 कार्यकाल पूरे करेंगे। 2027 के बाद 2032 में भी मोदी जी ही राष्ट्रपति बनेंगे। इससे आगे की और भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, लेकिन ये दोनों भविष्यवाणियां पूरी तरह से सत्य साबित होंगी। आने वाला समय इसकी सत्यता की पुष्टि करेगा। इसको लिख लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।